नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल हिंदू भूमि में। मेरे इस वीडियो संदेश का विषय है, क्या सेकुलरिज्म का ठेका केवल हिंदुओं ने ही ले रखा है या सेकुलर केवल हिंदू ही होते हैं, मुसलमान सेकुलर नहीं होते हैं। मुझे इस वीडियो संदेश को बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आप देखिए कि कल 3 त्योहार थे, जिनमें मुसलमानों का एक त्योहार था ईद और हिंदुओं के 2 त्योहार थे, भगवान परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया। इन तीनों त्योहारों पर सोशल मीडिया पर मैंने जो पोस्ट देखी उसके अनुसार एक बड़ी विचित्र बात मैंने यह अनुभव की कि जितनी भी ईद की पोस्ट थी, चाहे वो हिंदुओं ने डाली हो या मुसलमानों ने डाली हो, उन पर मुसलमान लोगों के बहुत कमेंट आए। यहां तक कि हिंदुओं या सेकुलर हिंदुओं ने सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, उन पर ईद मुबारक की पोस्ट डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उन पोस्ट पर मुस्लिम दोस्तों ने भरपूर कमेंट किए। लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ देखिए, जब कुछ सेकुलर हिंदुओं ने परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया की पोस्ट की तो उन पोस्ट पर कोई भी मुसलमान कमेंट करने नहीं आया, या आप यूं कहिए कि किसी भी मुसलमान ने उस पोस्ट के जवाब में परशुराम जयंती या अक्षय तृतीया की बधाई नहीं दी। हद तो तब हो गई जब मैंने सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर एक हिंदू महिला को मुस्लिम महिला का भेष बनाकर, यानी कि काले लिबास में केवल आंख और नाक को खुला रखते हुए ईद की मुबारकबाद देते हुए एक फोटो देखा। एक हिंदू महिला का मुस्लिम महिला के लिबास में मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देना सेकुलरिज्म की एक पराकाष्ठा है और मैं समझता हूं कि इससे बड़ी मूर्खता हो ही नहीं सकती कि एक हिंदू महिला मुस्लिम महिला के लिबास में कपड़े पहनकर मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दे रही है, जबकि किसी भी मुसलमान ने एक दूसरे को परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया की बधाई देना तो दूर, अपनी फेसबुक या व्हाट्सएप आईडी पर हिंदुओं को परशुराम जयंती या अक्षय तृतीया की बधाई देना उचित नहीं समझा। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म के पक्के हैं और वो किसी भी तरह से सेकुलर नहीं है। सेकुलरिज्म का ठेका किसने ले रखा है? सेकुलरिज्म का ठेका केवल हिंदुओं ने ले रखा है। इसी कारण सेकुलरिज्म की लाइलाज बीमारी से पीड़ित सेकुलर हिंदुओं ने मुसलमानों को बढ़ चढ़कर फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से ईद की मुबारकबाद दी, जबकि मुसलमानों की किताब में साफ साफ लिखा है कि जब हराम प्रतिष्ठित महीने बीत जाएं, यानी कि रमजान के महीने बीत जाएं, तो काफिरों को जहां कहीं पाओ उन्हें पकड़ो, घेरो और उनको कत्ल करो, यहां तक कि उनकी ताक में छुपकर बैठो। यदि इन सेकुलर हिंदुओं ने इस्लाम को तनिक भी जाना होता या इनकी किताब कुरान को पढ़ा होता तो मैं समझता हूं कि ये कभी भी भूल से भी ईद की मुबारकबाद नहीं देते। सेकुलर हिंदुओं की तरह से ही हिंदू सेकुलर नेताओं का भी वही हाल रहा। जहां पर सेकुलर हिंदू नेताओं ने बढ़ चढ़कर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, वहीं पर मुसलमान नेताओं ने हिंदुओं को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की बधाई देना उचित नहीं समझा। क्यों? क्योंकि मुसलमान नेता कभी भी सेकुलर नहीं होता है, वो अपने धर्म का पक्का होता है। सेकुलर केवल हिंदू नेता ही होता है जिसको समझाने पर भी अकल नहीं आती। इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। आज ही मैंने बुलंदशहर की एक नेत्री की फेसबुक पोस्ट देखी। उस सेकुलर नेत्री ने कुल 3 पोस्ट डाली हुई थी, जिनमें एक ईद
मुबारकबाद देते हुए पोस्ट थी और 2 पोस्ट अलग अलग अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की थी। आप देखिए कि उस सेकुलर नेत्री ने जो ईद मुबारक की पोस्ट डाली थी उस पर कुल 8 मुसलमानों के ईद मुबारक के कमेंट आए, लेकिन दूसरी जो 2 पोस्ट थी जिनमें अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की पोस्ट थी उस पर एक भी मुसलमान ने कमेंट नहीं किया। यानी कि बदले में उन पोस्टों पर एक भी मुसलमान ने परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया की बधाई नहीं दी। जब उस सेकुलर हिंदू नेत्री से बात करके मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, हम सामाजिक नेता हैं और हम इन चक्करों में नहीं पड़ते। कोई भी हमारे द्वार पर आए हम उसको अतिथि कहते हैं और अतिथि को हम भगा तो नहीं सकते। जब मैंने उनको कहा कि क्या आपको पता है कि अतिथि कौन होता है या अतिथि किसे कहते हैं, और यदि कोई आपको मारने के इरादे से आपके घर में घुसा चला आ रहा है तो भी क्या आप उसे अतिथि समझेंगे? तो उन्होंने कहा आप कैसी बात कर रहे हो, ऐसा कहीं होता है क्या? हम तो सामाजिक हैं, तो हम तो सभी का सम्मान करते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ आप देखिए कि किसी भी मुसलमान ने परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया की बधाई नहीं दी और उनको बचपन से ही यही सिखाया जाता है, इसलिए वो कभी भी अपने धर्म के साथ समझौता नहीं करते हैं। लेकिन आप हिंदुओं की मूर्खता देखिए या बेवकूफी देखिए कि जबकि कहा गया है कि जब हराम प्रतिष्ठित महीने बीत जाएं तो काफिरों को जहां पाओ कत्ल करो, इसके बावजूद भी सेकुलर नेता और सेकुलर हिंदू मुसलमानों को ईद की बधाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि हिंदू एक दूसरे को पोस्ट पर लिखकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर ईद की मुबारकबाद दे रहा है, वहीं पर मुसलमानों ने एक दूसरे को परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया की बधाई देना तो दूर, अपने हिंदू सेकुलर मित्रों को भी परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया की बधाई नहीं दी। क्यों? क्योंकि मुसलमान किसी भी हाल में सेकुलर नहीं होता है। सेकुलरिज्म का ठेका केवल मूर्ख हिंदुओं ने ही दे रखा है। और उन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, हम तो सामाजिक हैं, हम इन चक्करों में नहीं पड़ते, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करें। हिंदू व्यक्तिगत स्वार्थ और मुसलमानों की वोट लेने के चक्कर में कितना भ्रमित हो चुका है, कितना सेकुलर हो चुका है, उसको यह भी आभास नहीं है कि आने वाले समय में इसके क्या दुष्परिणाम होंगे। वो बिल्कुल एकदम अपने स्वार्थ में डूबा हुआ है और उसे आने वाले खतरे के बारे में तनिक भी आभास नहीं है। हिंदुओं की सेकुलरिज्म की पराकाष्ठा यह बताता हुआ मेरा ये वीडियो संदेश आपको कैसा लगा, कृपा करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि ये मेरा वीडियो संदेश आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो संदेश को लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो संदेश को अधिक से अधिक शेयर और फॉरवर्ड कीजिए, मेरे YouTube चैनल हिंदू भूमि को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।